हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज मैं आपको सुदामा पांडे धूमिल द्वारा लिखित कविता अकाल दर्शन पढ़ाऊंगी। अकाल दर्शन कविता कवि द्वारा 1966 में बिहार और उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल पर लिखी गई थी। एक्चुअल में सुदामा पांडे धूमिल वहाँ पर गए हुए थे जब वहाँ पर अकाल पड़ा था और वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने ये कविता लिखी थी। सुदामा पांडे धूमिल एक वामपंथी कवि है। वामपंथी कवि का मतलब होता है कि जो अपने विचारों द्वारा लोगों में क्रांति की भावना जगाना चाहते हैं। कवि चाहते थे कि सारी जनता एक तरफ हो जाए और शासन के विरुद्ध, सत्ता के विरुद्ध आवाज़ उठाए, पूंजीपतियों के विरुद्ध आवाज़ उठाए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं कर रहा था। और सत्ता भी ये चाहती थी कि बुद्धिजीवी जो है वो हमसे दूर रहे। यदि बुद्धिजीवियों ने कोई भी प्रश्न उठा दिया तो सत्ताधारी लोग क्या करते थे, उन्हें जेल में डाल देते थे और अपना फ़ायदा वो देखते रहते थे। उसी को माध्यम बनाकर सुदामा पांडे धूमिल ने ये कविता लिखी है। कविता की शुरुआत ही भूख शब्द से होती है कि भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। कवि यहाँ पर क्या बोलना चाहते हैं कि भूख उपजाई जाती है। जैसे खेतों में हम बीज डालते हैं, उसे सिंचित करते हैं, अंकुरित होते हैं, वैसे ही भूख को भी सत्ताधारी शासनकारी पूंजीपति लोगों द्वारा उपजाया जा रहा है। एक्चुअल में भूख नहीं है, अर्थात अकाल नहीं है। गोदामों में अनाज भरा हुआ है। ये जो भूख है, अकाल पड़ा हुआ है, ये कृत्रिम अकाल है। अनाज बहुत है लेकिन भूख उपजाई जा रही है और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है और अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है। कवि यहाँ पर बोल रहे हैं कि भूख अपने आप में नहीं है, भूख को उपजाया जा रहा है। भूख को उपजाने वाला वो है जो इसे तरह यानी कि छूट दे रहा है, इसे उपजाने की छूट दे रहा है। वो है नेता, स्वार्थी लोग, पूंजीपति लोग, सत्ताधारी लोग, ये सभी भूख को उपजा रहे हैं। या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है। कवि क्या बोल रहे हैं कि या वो घृणा जो गरीबों के प्रति इन नेताओं के मन में होती है, या वो घृणा या आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ आती है कि जब अकाल पड़ जाता है तो सभी लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं कि सच में गोदाम खाली हो गए हैं या किसानों के पास भी कुछ नहीं है। और चालाक आदमी अपना भरण पोषण तो बहुत अच्छे से करता रहता है, अपना फ़ायदा भी उठाता रहता है, लेकिन इस चालाक आदमी की वजह से जो गरीब है और अकाल से पीड़ित व्यक्ति है, वो भूख के कारण आदमी घास पात तक खाने के लिए विवश हो जाता है। उसे इतना मजबूर किया जाता है कि वो घास फूस या कहीं से भी मिले हुए अन्न के दानों को भी वो खाकर खुश रहना चाहता है, लेकिन वो आवाज़ नहीं उठाएगा। वो किसी भी नेता के प्रति, किसी भी पूंजीपति के प्रति कोई भी शब्द नहीं बोलेगा। उसमें क्रांति की भावना जागने ही नहीं दी जाएगी, क्योंकि शासन नहीं चाहता है कि वो उसके खिलाफ कुछ बोले। और यदि किसी बुद्धिजीवी वर्ग ने सत्ताधारी के विरुद्ध कोई भी आवाज़ उठा ली या क्रांति की भावना उसके अंदर जागृत हुई तो ये सत्ताधारी पूंजीपति लोग उसे जेल की हवा खिला देंगे। जब कवि द्वारा ये शब्द पूछा जाता है कि भूख कौन उपजाता है, तो जो नेता है या उनका जो मित्र है वो आगे से कोई उत्तर नहीं देता है। कवि लिखते हैं कि उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। कवि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मैंने उनसे पूछा कि भूख कौन उपजाता है, उस चालाक आदमी ने, उस नेता ने मेरी किसी भी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। आप देखोगे कि जब भी हम नेताओं से कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो वो हमें क्या बोलते हैं कि आप एक पत्र लिख दीजिए, एक लेटर लिख देंगे। हम एक लेटर उनके पास लिख कर दे देंगे जिसका कोई भी जवाब नहीं आएगा। और बड़े बड़े लोग ऐसे ही होते हैं, वो आपकी किसी बात का कोई उत्तर नहीं देते हैं बल्कि वो हंसने लगते हैं।
कवि कह रहे हैं कि उस चालाक आदमी ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि वो अपनी गलती को लोगों के ऊपर ही थोपना चाहते थे। उन्होंने बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की तरफ इशारा किया और हंसने लगे। उन्होंने बताया कि जो भूखमरी है या अकाल है वो इन बच्चों की वजह से है। बच्चों की असीमित जनसंख्या वृद्धि के कारण अकाल फैला हुआ है। और ये बात बोलकर उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन इसका सही उत्तर उनके पास नहीं था। जब कवि ने उनसे यह प्रश्न पूछा था तब चालाक आदमी ने उसकी कोई बात का उत्तर नहीं दिया। तो कवि ने आगे लिखते हैं कि मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत है। इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद करते हैं। कवि यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जब चालाक आदमी ने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया तो मैंने उनका हाथ पकड़ा और कहा, बच्चे पैदा होने का मूल कारण तो लोगों का बेकार रहना है, क्योंकि बेकारी में अन्य कोई काम ना होने से तो बच्चे ही पैदा होंगे। यह मेरा ही विचार नहीं है। कवि बोल रहे हैं कि ये मेरा ही विचार नहीं है, बल्कि ये तो उन लोगों का भी विचार है। वो भी इस तर्क से सहमत है, वो सत्ताधारी लोग भी इस तर्क से सहमत है जो हमारे देश की भूख अकाल की हालत देखकर दया करके हमें खाने के लिए अनाज देते हैं। और इस रसद को, इस अनाज को उपलब्ध कराने वाले लोगों का कहना है कि अधिक बच्चे तो देश के सुखमय भविष्य का निर्माण करने में तथा देश की जनशक्ति बढ़ाने में सहायक होते हैं। आपने देखा होगा जब भी नेता भाषण देते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि बच्चे तो हमारे भविष्य हैं। वो भविष्य कैसे बनेगा जब बच्चे अकाल से ग्रसित है, भूखमरी से ग्रसित है, उन्हें शिक्षा नहीं दी जा रही है, उन्हें अच्छे संसाधन नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन वो वोट बैंक है, इसीलिए वो जनशक्ति है और भविष्य का निर्माण करना है। जब चालाक आदमी द्वारा ऐसी बात बोली जाती है तो कवि आगे कहते हैं कि लेकिन यही वे भूलते हैं, दरअसल पेड़ों पर बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। कवि यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में जो चालाक आदमी द्वारा उत्तर दिया गया वो अनुचित है, गलत है। क्योंकि यदि ज़्यादा बच्चे होंगे, बच्चे खुशहाली का प्रतीक नहीं होंगे, बल्कि वे अपराध बढ़ाएंगे। जिन्हें बचपन में अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, वे बच्चे बड़े होकर क्राइम ही करेंगे। जनसंख्या वृद्धि से जब रोजगार आदि की सुविधा ही नहीं है तो वे नेचुरल सी बात है कि अपराध की तरफ ही बढ़ेंगे। यह जनसंख्या वृद्धि का बहुत बड़ा दोष है। कवि कहते हैं कि इस बात पर भी चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। हंसता रहा, हंसता रहा और हंसता रहा। जब बार बार 3 बार ये शब्द प्रयोग किया है, हंसता रहा, हंसता रहा, हंसता रहा, वास्तव में कवि ने यह 3 बार जो वाक्य प्रयुक्त किया है वो सत्ता की बेशर्मी पर यह वाक्य प्रयुक्त किया है कि वह इतनी दयनीय स्थिति देखकर भी केवल हंसता रहा। फिर जल्दी से उसने अपना हाथ छुड़ाया, यानी कि अपना इस बात से पीछा छुड़ाया और वहाँ से मानो लोक कल्याण के लिए या जनता का कल्याण करने की भावना से कहीं दूसरी जगह को चला गया, ताकि लेखक या कवि के द्वारा ऐसे प्रश्न उनसे बार बार ना पूछे जाएं। आगे धूमिल जी लिखते हैं कि मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहाँ कुआं झांकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। कवि कहते हैं कि मुझे खाली हाथ जाने से वहाँ झिझक हो रही थी, संकोच हो रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो लोग विद्रोही ही नहीं है या जिनके अंदर आक्रोश ही नहीं है, गुस्सा ही नहीं है, वहाँ जाने से मैं किस तरह का संकोच करूँ, क्योंकि वहाँ पर जो ये अकाल पड़ा है उसका विद्रोह करने वाला कोई भी नहीं है। वहाँ केवल मैं
कुआं झांकते आदमी की पीठ देख सकता हूँ। जैसे कोई आदमी कुएं में झांक रहा हो तो हम केवल उसकी पीठ देख सकते हैं, और वैसे ही यहाँ पर ये अकाल से पीड़ित लोगों के लिए बोला है कि वे अकाल से इतनी पीड़ित हो चुके हैं कि उनके पीठ नीचे को दब गई है और कमर उनकी बैठ गई है, केवल हम अब उनकी पीठ ही देख सकते हैं। आगे कवि लिखते हैं कि और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ और उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आज़ादी और गांधी के नाम पर चल रहा है, जिससे ना तो भूख मिट रही है ना मौसम बदल रहा है। कवि आगे कह रहे हैं कि मैं अपने हृदय में उठने वाले प्रश्नों में खुद ही उलझ गया हूँ। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं उस अकाल वाली स्थिति में जाऊँ या नहीं जाऊँ। मैं इस बात का डिसीज़न ही नहीं ले पा रहा हूँ कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं एक बात समझ गया हूँ कि जो वो मुहावरा अर्थात वो जो नारा जो गांधी और आज़ादी के नाम पर चल रहा है, हमें आज़ादी मिल गई है, ऐसा जो नारा है, देश को आज़ादी दो, स्वावलंबी बनाओ, दो हाथों को काम दो, जो ये नारा है वो गांधी जी के कारण प्रचलित हुआ था, उसी के नाम पर भविष्य की कल्पना की जा रही है। मैं उस नारे को बहुत अच्छी तरह से समझ गया हूँ कि उस नारे से, उस मुहावरे से ना तो भूख मिट सकती है और ना ही मौसम बदल सकता है। अर्थात जो सूखा पड़ा हुआ है वहाँ पर बारिश नहीं आ सकती, अकाल दूर नहीं हो सकता है और ना ही भूखमरी खत्म हो सकती है। आगे कवि लिखते हैं कि लोग बिलबिला रहे हैं, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं। और कवि कहते हैं कि लोग भूख के कारण, अकाल के कारण, भूखे पेट होने के कारण बिलबिला रहे हैं। अपनी भूख शांत करने के लिए वो पेड़ों के पत्ते, यहाँ तक कि छाल भी खा रहे हैं, और इसी के नाम पर कुछ लोग दान करके लोगों की सहानुभूति बटोर रहे हैं, अर्थात अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। जलसों और जुलूसों में पूरी भीड़ ईमानदारी से हिस्सा ले रही है, अर्थात जो लोग भूखमरी से मर रहे हैं वो भी हिस्सेदार हैं और जो भाषण दे रहे हैं वो तो वहाँ पर है ही है। तो ये सभी अपनी अकाल को भूलकर वहाँ पर पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं। आगे की पंक्तियाँ देखेंगे। अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं, झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब भी उनसे कहा कि देश, शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया है। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर उंगली रखने से मना करते हैं। कवि आगे कहते हैं कि ऐसे समारोहों में भाषणबाजी करके वे अकाल के विरोध में मानो खुशी के सोहर, सोहर होता है गीत, खुशी के सोहर गा रहे हैं, अर्थात अकाल पड़ने पर वे अपने स्वार्थ साधने की चेष्टाएं कर रहे हैं और मन ही मन खुश हो रहे हैं। और अकाल से ग्रसित इंसान के चेहरे पर अकाल से झुलसने की कोई भी चेतावनी दिखाई नहीं देती है। कवि कहते हैं, मैंने भी अकाल और भूख का समाधान निकालने के लिए उन लोगों से कहा कि इस देश पर दैविक विपत्ति है, शासन को अकाल पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए, उन्हें राशन वितरित करना चाहिए, परंतु उन्होंने मेरे इस प्रस्ताव को सुनकर मुझे टोक दिया। वैसे भी वे मुझे शासन से जुड़ी हुई बातों, पूंजीपति लोगों की बातों और सामाजिक अपराध को बोलने से हमेशा ही रोकते हैं। अर्थात जब भी मैं कुछ भी विरोधी स्थितियों पर बात करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे वे बोलने से मना करते हैं, बोलने से वो रोक देते हैं। अर्थात वो इस तरह से सामाजिक अपराध को रोकने की बजाय उन्हें पनपना देना चाहते हैं। इस हालत में भूख और अकाल का निवारण किसी भी तरह से नहीं हो सकता। यदि मैं उसे रोकना भी चाहूँ तो मुझे वो रोकने नहीं देंगे और जनता भी इसमें मेरा साथ कभी नहीं दे सकती। जिनके आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष तो नदियों का देश है, बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने ही मारा है। कवि आगे लिखते हैं कि हमारे देश में कुछ इस हद तक जंगल राज है कि इस राज में स्वार्थी नेताओं, पूंजीपतियों ने जिनका शोषण किया है वे इसका विरोध नहीं करते हैं बल्कि वे इसकी प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं
और कहते हैं कि भारत तो हमारा नदियों का देश है। लेकिन यह बात बोलते हुए वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि अभी तो उन्हें जल ने ही मारा है। जल ही इस समय उनका यह हत्यारा है, क्योंकि जल के कारण ही उनके ऊपर यह विपदा आई है। यदि समय से वर्षा हुई होती तो अकाल नहीं होता। चालाक आदमी ने आधा शरीर तो उसका ऐसे ही खा लिया है। यहाँ पर शासन राज जंगल राज के लिए प्रयुक्त किया गया है। आगे कवि लिखते हैं कि यह सब कैसे होता है, मैं उन्हें समझाता हूँ। यह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र की मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे का लोच है। कवि आगे बताते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैं सभी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह लोकतांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ के चेहरों पर झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ पड़ गई है, उसी उम्र में किसी नेता की पत्नी के चेहरे पर मेरी पत्नी के चेहरे जैसी चमक है। यानी कि मेरी पत्नी के चेहरे पर जो चमक है वो युवा है अभी, और पड़ोस की एक वृद्ध लेडी जिसकी उम्र आयु ज़्यादा है, उसके चेहरे की चमक और मेरी पत्नी के चेहरे की चमक बराबर है। लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर गरीबी, भूखमरी, अकाल इत्यादि के कारण बहुत सारी झुर्रियाँ पड़ गई हैं। कवि इसके द्वारा अकाल और भूख जैसी सामाजिक समस्या का समाधान करने के लिए लोगों के आगे गुहार लगाता है, ताकि लोगों के अंदर क्रांति की भावना आए, तो उन्हें समझ आए कि यह सब किस कारण हो रहा है। आगे कवि लिखते हैं कि और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता और युद्ध की दया अकाल की पूंजी है। क्रांति यहाँ के असंख्य लोगों के लिए किसी अबोध बच्चों के हाथों की जूजी है। जूजी का मतलब क्या होता है? खिलौना। कवि उसी समय सोचने लगते हैं कि इस देश में एकता की बात तो तभी दिखाई देती है जब बाहरी सीमाओं से युद्ध आरंभ हो जाए, और दया तभी दिखाई देती है जब अकाल पड़ जाए। ऐसे लोगों में एकता नहीं दिखाई देगी। जब बाहर से किसी ने आक्रमण किया तो लोगों में एकता दिखाई देगी, और यदि अकाल पड़ गया या भूखमरी से लोग ग्रसित हो गए, बाढ़ आ गई, तो लोगों के अंदर, बड़े बड़े लोगों के अंदर दया की भावना जागने लगेगी। इस प्रकार हमारे देश में एकता और दया के दर्शन हमें तभी मिलेंगे। परंतु आगे कवि क्या कहना चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए जो क्रांति की चेतना है वो आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी। यह जो दया है या एकता है, स्वाभिमानी है, यह केवल मौक़ों पर ही दिखाई देगी, और यह ऐसे आपको कभी नहीं दिखाई देगी। ये असली मौक़ों पर ही दया दिखाई देगी, क्योंकि आप देखोगे जैसे ही बाढ़ आएगी तो बहुत सारे ऐसे दयालु लोग इकट्ठा हो जाएंगे जो आपके ऊपर एहसान करेंगे, और कुछ ही समय बाद वो इलेक्शन के लिए खड़े हो जाएंगे, और आपकी 100% है कि आपकी सहानुभूति उनके साथ ज़रूर होगी, क्योंकि उन्होंने आपके बुरे समय में साथ दिया था। आप सभी से निवेदन है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।